क्या तुमने कभी सोचा है कि खरदुंगला की खूबसूरती उसके रिस्क को कम करती है क्या? और खरदुंगला के पार वो दुनिया कैसी है? चलो, आज तय करते हैं खरदुंगला के रास्ते और जाते हैं इन वादियों में। -10 डिग्री टेम्परेचर हो और ले की सुबह की वादियाँ, इनको छोड़ने का कोई सवाल ना उठता। पर नुब्रा और तुर्तुक के लिए इन वादियों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। आज मैं दत्त वैली खरदुंगला पास को क्रॉस करते हुए नुब्रा वैली के थ्रू तुर्तुक पहुंचूंगा। 18,000 फीट, -15 डिग्री टेम्परेचर, लो ऑक्सीजन और बर्फीले पहाड़ों पे बसा है खरदुंगला पास। मेरी जर्नी का स्टार्ट रफ रास्तों से हुआ। टेम्परेचर -10 डिग्री है अभी। रोड्स थोड़ी डस्टी हैं बट बियरेबल हैं। जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ मैं, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन गिरते जा रहा है। वादियाँ स्टेप बाय स्टेप जितनी सुंदर होती जा रही हैं, रास्ते उतने खतरनाक। डर बस इतना है कि रोड्स की स्नो अब पिघल गई हो और मुझे कहीं रुकना ना पड़े। हाथ और पैर पूरे ठंडे जमे जा रहे हैं। टेम्परेचर -18 डिग्री हो गया है अब एंड ऑक्सीजन बहुत कम है। सांसें बहुत फूल रही हैं मेरी अभी। खाई के बगल में पड़ी बाइक देख के सांसें और कम थी अब। बाइक का हैंडल डैमेज हो गया है, ऑयल लीक हो रहा है कहीं से। समझ नहीं आ रहा अब करे क्या। मौसम ख़राब होने लगा और अब स्नोफॉल भी होने लगी है। आगे का रास्ता और ख़राब है, इसलिए मैंने डिसेंड करने का डिसाइड किया। मैं धीमे धीमे बाइक को लेके नीचे तो आ रहा था, पर मेरे आज के प्लान्स का क्या मैं नुब्रा नहीं जा पाऊँगा? क्या ये ट्रिप मेरे लद्दाख की जर्नी का एंड है? हज़ारों सपनों के बाद तो लद्दाख आया था। रुकने और थमने का कोई सवाल नहीं था। जिन रास्तों से नुब्रा जाना था वो मुड़ गए थे। प्लान फ्लॉप हो चुका था। पर अब एक नया रास्ता, एक नया प्लान चाहिए था। पर पहले इन नज़ारों में थमना तो ज़रूरी था। अब मेरे पास एक नया प्लान था, नई आइटिनरी थी। अब आज की जर्नी में मैं स्ताकना एंड थिक्से जैसी आइकॉनिक मोनेस्ट्रीज के साथ लद्दाख किंग्स के समर कैपिटल द शे पैलेस को एक्सप्लोर करते हुए शांति स्तूपा जाऊंगा टू अंडरस्टैंड द धर्म चक्र। इंडस रिवर के किनारे एक पहाड़ी पर शान से खड़ी है लद्दाख की एक पीसफुल हिडन जेम, स्ताकना मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री को टाइगर्स नोज भी कहा जाता है, क्योंकि जिस पहाड़ पे ये बना है उसका शेप एक टाइगर की नाक जैसा लगता है। यहाँ ना सिटी का नॉइस है, ना टूरिस्ट रश, सिर्फ प्रेयर फ्लैग्स की आवाज़, ठंडी हवा और एक अलग ही सुकून है। स्ताकना सिर्फ एक मोनेस्ट्री नहीं, बल्कि लद्दाख की काम और स्पिरिचुअल साइड का एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर है। लद्दाख में कुछ जगह एडवेंचर देती है और कुछ जगह दिल को शांति। अब मैं चल पड़ा था थिक्से मोनेस्ट्री, लद्दाख की सबसे आइकॉनिक मोनेस्ट्रीज में से एक थिक्से मोनेस्ट्री। दूर से देखो तो ये मोनेस्ट्री बिल्कुल तिब्बत के पटोला पैलेस जैसी लगती है, पहाड़ों के बीच लेयर्स में बनी हुई। सुबह की ठंडी हवा, बुद्धिस्ट चैंट्स की आवाज़ और सनराइज के साथ ये जगह एक अलग ही वाइब क्रिएट करती है। अंदर जाते ही मैत्रेय बुद्धा स्टैचू और सेंचुरीज ओल्ड पेंटिंग आपको लद्दाख की डीप स्पिरिचुअल कल्चर से कनेक्ट कर देते हैं। थिक्से सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है जहाँ शांति और स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ मिलते हैं। थिक्से मोनेस्ट्री के स्पिरिचुअल और मैजेस्टिक सीन्स देख के अब मेरा नेक्स्ट स्पॉट था शे पैलेस। शे पैलेस के सामने वाले कैफे में बैठे मेरी नज़र पड़ी शे गुम्बा पे, जो कि 1655 में शेंगे नामयाल ने अपने फादर के लिए बनाया था। ये साइट बहुत मैजेस्टिक थी और फिर मैं चला गया दर्शन करने।
शे पैलेस कभी लद्दाख के किंग्स की समर कैपिटल हुआ करता था और आज भी ये जगह अपनी रॉयल ऑरा को संभाले हुए है। यहाँ की ओल्ड वॉल्स, पीसफुल सराउंडिंग्स और एंशिएंट बुद्धिस्ट कल्चर आपको एक डिफरेंट एरा में ही ले जाती है। पहाड़ी के ऊपर बना ये पैलेस इंडस वैली का एक स्टनिंग पैनोरामिक व्यू देता है। लद्दाख की हिस्ट्री को अगर फील करना है तो शे पैलेस सिर्फ देखने की नहीं, एक्सपीरियंस करने की जगह है। अब मैं आ गया था आज के लास्ट स्पॉट, शांति स्तूपा। 1991 में जापानीज एंड लद्दाखी बुद्धिस्ट द्वारा बनाए गए ये शांति स्तूपा में एक अलग ही एनर्जी थी। शांति स्तूपा के चारों तरफ में लगे हैं बुद्धा आइडल्स जो उनके अलग अलग फेजेस को डिपिक्ट करते हैं। ये डियर सारनाथ को रिप्रेजेंट करते हैं और बीच में है धर्म चक्र। मैं यहाँ के सर्कुलर मूवमेंट्स को फॉलो करते हुए धर्म सर्कल में फंस तो गया था। चलते हैं टू टर्न अराउंड द व्हील ऑफ धर्मा। शांति स्तूपा का जो पहला आइडल है वो डिपिक्ट करता है टर्निंग व्हील ऑफ धर्मा, जब बुद्ध जी ने बोधि ट्री के नीचे मेडिटेशन करते हुए सारी टेम्पटेशंस और फियर को ओवरकम किया था और उन्होंने दुनिया को पीस, कंपैशन और धर्म का मैसेज दिया। सेकेंड आइडल बुद्धा के जन्म को रिप्रेजेंट करता है, द बर्थ, यानी कि एक नए स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत। थर्ड आइडल डिफीटिंग द डेविल्स, जो डिपिक्ट करता है धर्म की बुराई पे जीत। फोर्थ एंड द लास्ट आइडल इज महापरिनिर्वाणा, यानी मोक्ष, अल्टीमेट पीस और लाइफ एंड डेथ के साइकिल से मुक्ति। शांति स्तूपा जो कि वर्ल्ड हार्मनी के लिए बनाया गया था, वो खुद में ही बेहद खूबसूरत और उसके नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। यहाँ से आप ले एयरपोर्ट, ले सिटी सब देख सकते हैं और इन्हीं नज़ारों को देख के आज मेरा एडवेंचरस दिन एंड होता है। अब कल हम चलेंगे द स्टार गेजिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, हानले, जहाँ पे हम क्रॉस करेंगे पूगा वैली एंड द सोल ऑफ लद्दाख। Resonates in the heart of the mountain, echoes of the vast emptiness.